Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is past indefinite and passive voice. आज हमने passive voice यानी कि passive sense में जो है वो ट्रांसलेशन को करेंगे past indefinite. Dear student, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन का फर्क है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाले को प्रोमिनेंट करते हैं, उसको नुमायां करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में जिस पर काम हो रहा होता है हम उसको प्रोमिनेंट करते हैं, हम उसको नुमायां करते हैं और एक्शन परफॉर्म करने वाले को हम पैसिव कर देते हैं। या तो उसको ऑब्जेक्ट जगह पर रख देते हैं या उसका हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते, और ट्रांसलेशन में तो उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता। अब हम देखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी जो पहचान होगी उर्दू में वो सेम एक्टिव सेंस की तरह ही होगी, यानी कि उर्दू फिक्रे काके में अलिफ छोटी है बड़ी है आता है, या ता था ती थी या ते थे वगैरह जो है वो आता है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी तरह इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था इसका स्ट्रक्चर। आइए माय डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में। चोर गिरफ्तार कर लिए गए। अब गए हमारे पास ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब चोर गिरफ्तार कर लिए गए, हमें नहीं पता किसने गिरफ्तार किया है, यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि जिन पर एक्शन हुआ है उनको यहाँ पर परमानेंट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में है तो अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, द thieves were arrested. The thieves were arrested. अब आप देखें कि इसमें थीव को गिरफ्तार करने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमने उसको यहां पर मेंशन भी नहीं किया है, बल्कि जो गिरफ्तार में यानी कि चोर जो गिरफ्तार में है उनको हमने यहां पर प्रोमिनेंट कर दिया है और वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। The thieves were arrested। ये हमारे पास एफर्मेटिव यानी कि उसकी सिंपल की एग्जांपल थी। अब हम एक नेगेटिव की एग्जांपल लेंगे। मुलजिम को जमानत पर रिहा ना किया गया। मुलजिम को जमानत पर रिहा ना किया गया। डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मुलजिम को the accused was not released on bail. The accused was not released on bail. मुल्जिम को जमानत पर रिहा ना किया गया। ये स्टूडेंट ये थी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव एग्जांपल। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एग्जांपल। ये मुश्किल काम कैसे किया गया। How was this difficult task done? How was this difficult task done? ये मुश्किल काम कैसे किया गया। हमने पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस है यानी कि पैसिव सेंस में उसकी पहचान को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा और उसके एग्जांपल को देखा। डियर स्टूडेंट, जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो सबसे जो अहम चीज है वो उसकी पहचान है। पहचान के बाद आपको उसके स्ट्रक्चर का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर जब भी कोई भी एग्जांपल आ जाएगी आप उसको आसानी के साथ जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके बावजूद
अगर आप समझते हैं कि कोई बात रह गई है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पर्सनली जो है व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा और आपके जवाब दे सकूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।